व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं एसबी ब्लॉग्स। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रॉयल एनफील्ड की सर्विस कॉस्ट में कितना खर्चा आता है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और मेरे चैनल पर आपको ट्रैवल से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं जहाँ जाता हूँ, कितने में रहता हूँ, कितना खर्चा आता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की सर्विस में कितना खर्चा आता है। बहुत से लोग समझते हैं कि रॉयल एनफील्ड की सर्विस में बहुत खर्चा आता है, मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है और इसलिए काफ़ी लोग उसको लेना नहीं चाहते मेंटेनेंस की वजह से। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसकी सर्विस में कितना खर्चा आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है और उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो आज रॉयल एनफील्ड क्लासिक की जो वैल्यू है वो है करीबन 2 लाख से ऊपर। हर गाड़ी जो भी उसकी आ रही है 350 सीसी की, उसकी भी वैल्यू 2 लाख से ऊपर है। और ऐसे समय में अगर उस गाड़ी की मिनिमम सर्विस कॉस्ट कम से कम 1000 से 1500 या 2000 के बीच तो आती ही है। इतनी महंगी गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो तो उसका इतना मेंटेनेंस तो आएगा ही। और फिर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है उस चीज़ों में कि आपको उसमें क्या क्या सर्विस कराना है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले आम लोगों को बहुत पागल बनाते हैं इन सब चीज़ों में। उन सब चीज़ों का भी हमको ख्याल रखना पड़ता है कि हमें इनको कैसे, मतलब कि सर्विस हमें कैसे करानी है, उसमें क्या क्या कमी है, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। अगर आप सर्विस कराने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। रॉयल एनफील्ड जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो 1 साल के लिए सर्विस फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। वो 4 सर्विस होती है, जो कि होती है पहली सर्विस होती है 500 किलोमीटर में 45 दिन के अंदर। या तो आपके 500 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए या आपके 45 दिन कंप्लीट हो जाए। और सेकंड सर्विस जो उसकी होती है वो होती है हमारी 3000 किलोमीटर में और 90 डेज के अंदर, या हमारे इन दोनों में से कोई भी चीज़ पहले हो जाए तो हमें उसकी सर्विस करानी रहती है। और हमारी जो तीसरी सर्विस है वो होती है 6000 किलोमीटर पे 180 दिन के अंदर। इन दोनों में से भी जो भी कंप्लीट हो जाएगा उसमें आपको फ्री सर्विस करानी रहती है। और हमारी फ्री जो आखिरी सर्विस है, 4th सर्विस, उसको हमें कराना रहता है 9000 किलोमीटर पे या 270 दिन के अंदर। इसके पहले आप जो भी चीज़ हो जाए, जैसे कि इतने दिन हो जाए या तो 270 दिन हो जाए या 9000 किलोमीटर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी बाइक की जो गन मेटल ग्रे क्लासिक बाइक है उसका पहला सर्विस कॉस्ट कितना आया था। तो उसमें सर्विस कॉस्ट आया था मेरा अराउंड 1462 रुपये ग्रैंड टोटल जो था उसका। उसमें मैंने व्हीकल पॉलिशिंग कराई थी, जो इंजन पॉलिशिंग होती है वो कराई थी। वो उसका चार्ज था 354 रुपये। वो मैं आपको सब उसमें स्क्रीनशॉट अभी डाल दूंगा, आप देख लेना। तो उसमें इस 354 रुपये चार्ज था। और वही जो आपका फिल्टर सर्विस किट वो था। तो पहली सर्विस की मेरी कॉस्ट आई थी 1462 रुपये। मैं यहाँ पे बिल डाल दूंगा, आप देख लीजिए उसमें क्या क्या लगा था। और ये जो सर्विस हुई थी मेरी, ये हुई थी मेरी 490 किलोमीटर में। और वही जो मैंने आपको बताया अपने दिन के अंदर करानी रहती है। और जो हमारी सेकंड सर्विस होती है जो कि हमें करानी रहती है 3000 किलोमीटर के अंदर 90 डेज के अंदर। इसमें से आपकी जो भी चीज़ पहले कंप्लीट हो जाए आपको उसके अंदर कराना है, बस ये है। तो मेरी जो सेकंड सर्विस का जो खर्चा आया था वो आया था अराउंड 1265 रुपये। सेकंड सर्विस का जो फ्री सर्विस का जो खर्चा, सेकंड फ्री सर्विस जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करती है उसका जो खर्चा आया था वो आया था 1265 रुपये। मैं अभी इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लीजिए उसमें क्या क्या डला था, क्या क्या नहीं डला था, आपको पता पड़ जाएगा। और जो मेरी तीसरी सर्विस का खर्चा आया था उसका खर्चा आया था 652 रुपये। ओनली 652 रुपये जो तीसरी सर्विस का खर्चा था, ओनली 652 रुपये। क्योंकि मेरी गाड़ी की जो थर्ड सर्विस है वो हुई थी 3297 किलोमीटर, मतलब 3297 किलोमीटर्स थे। तो मेरी गाड़ी इतनी चल नहीं पाई थी। इस चक्कर में मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं नोएडा गया हुआ था, तो मेरी गाड़ी इस चक्कर में चल नहीं पाई थी। तो मैंने इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया था, इसलिए इसका कॉस्ट इतना बैठा। और जो मेरी 4th सर्विस का बिल है वो मिसिंग है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अगर मेरा मिल गया यहाँ पे मैं उसके बारे में भी बता दूंगा उसमें कितना खर्चा आया। तो उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आया था, अंडर 2000 की उसमें भी खर्चा आया था। वो फ्री सर्विस थी, आखिरी 4th सर्विस थी।
जिसका मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वो मिसिंग है यहाँ पे। अगर वो मिलता है तो मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि इसमें कितना खर्चा आया था। उसके बाद जब हमारी 1 साल जब ख़त्म हो जाते हैं, उस फ्री सर्विस चारों ख़त्म हो जाती है, उसके बाद रॉयल एनफील्ड में हमें पेड सर्विस करानी होती है। जो हमारी 5वीं सर्विस जो होती है वो पेड सर्विस होती है। उसमें हमारा कितना लेबर चार्ज चढ़ता है, क्या नहीं चढ़ता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेरी जो रॉयल एनफील्ड की सर्विस है, इससे पहले वाला आपने ब्लॉग देखा होगा, मैं उसकी सर्विस अभी ही करा के लाया हूँ। 5-6 दिन हुए हैं और मैं अभी उसकी सर्विस करा के लाया हूँ। उसमें जो टोटल खर्चा आया है उसमें 1850 रुपये आया है। और ये 1850 में मेरे 450 रुपये के इंडिकेटर आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि मेरे पीछे दोनों इंडिकेटर टूटे थे। अगर आपने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। उसमें मेरे दोनों इंडिकेटर टूटे थे पीछे के, तो 450 रुपये का एक, मतलब दोनों इंडिकेटर हैं, एक इंडिकेटर की कॉस्ट है 225 रुपये की, तो वो इसमें ऐड हुआ है, इसलिए मेरा बिल 1850 पड़ा है। बाकी मेरी जो सर्विस मेरे को पड़ी है वो पड़ी है मेरे को 1400 की, जो मेरे को 5th सर्विस पड़ी है 1400 की। और उसमें मेरा हर चीज़ हुआ है, ऑयल भी चेंज हुआ है, फिल्टर ऑयल भी चेंज हुआ है, और उसका वो जो होता है एयर फिल्टर भी इसका क्लीन हुआ है, गाड़ी वॉश भी हुई है और गाड़ी सैनिटाइज भी हुई है। जो वो चार्जेस सब 1400 रुपये में हो गया था। और अभी शायद आप जाओगे तो आपको स्कीम भी मिलेगी 1399 की, उसमें वो सारी चीज़ करके दे रहे हैं। सर्विस कॉस्ट, इंजन ऑयल, गाड़ी सैनिटाइज करेंगे आपकी, और प्लस गाड़ी धोएंगे, ऑयल फिल्टर, सब कुछ लगा के देंगे। ये मेरी 5th सर्विस जो पेड सर्विस है उसका खर्चा आया है। अगर मैं इसको इंडिकेटर के पैसों को माइनस कर दूं तो इसमें जो खर्चा आया है वो आया है 1400 रुपये का। तो आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि कितना गाड़ी का सर्विस कॉस्ट बैठता है। अगर आप 2 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो इतना तो खर्चा आता है, 2000 के आसपास, 2000 से अंदर ही आता है। अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा कमी नहीं है तो 1500 में हो जाता है, 1500-1600 में हो जाता है, अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स नहीं है तो। और पेड सर्विस में आपका 2000 के आसपास चला जाएगा। ये तो स्कीम चल रही थी इसलिए मेरे को 1400 में पड़ी सर्विस, बाकी आपका 2000 के आसपास हो जाएगा फिर भी। और अगर आपकी गाड़ी में कोई पार्ट्स खराब है या कोई पार्ट चलता है तो उसका खर्चा आपको अलग से देना ही पड़ेगा। वो तो आपको जो भी आपकी गाड़ी में बिगड़ा होगा उसका तो कॉस्ट बढ़ ही जाता है। पर अगर आपकी नॉर्मल गाड़ी रेगुलर सर्विस जो होती है वो आपकी 2000 के आसपास ख़त्म हो जाती है। हाँ, और आपको सर्विस कराने से पहले क्या क्या चीज़ों का याद रखना है मैं उसके बारे में एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको वहाँ जाके क्या क्या चीज़ों का चेक करना है, आपको अपने पैसे कैसे सेव करने हैं, फालतू चीज़ें आपको गाड़ी में क्या नहीं करानी है, जो कि वो लोग बोलते हैं सर्विस सेंटर पे कि आप ये करा लीजिए, आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। जो आपका जॉब कार्ड बनता है उसको लंबा करा देते हैं, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।